बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम चैप्टर 2 का जो एसएलओ कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द लीफ। एक लीफ में किस किस्म के टिश्यूज हैं जो मिलकर उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले हम लोग आइए चलते हैं एक एनिमेशन की तरफ, और इस एनिमेशन में हम एक लीफ का 3D स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी किस्म के टिश्यूज हमें नजर आ रहे हैं। चलें जी, जब हम लीफ को डायसेक्ट करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो हमारा लीफ है ये कई तरह के टिश्यूज का बना हुआ है। अब हम आइए सबसे पहले इन टिश्यूज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये टिश्यूज हमें दिखने में कैसे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक बाहर की तरफ टिश्यू लेयर मिल रही है। ये देखें, ऊपर भी है लीफ के और नीचे की तरफ भी है। ये आपके पास फर्स्ट काइंड ऑफ टिश्यूज हैं जो लीफ में मौजूद हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपके पास लीफ की इनर साइड पे एक बहुत बड़ा हिस्सा एक नए टिश्यूज ने बनाया हुआ है। ये जो टिश्यूज हैं जो लीफ का बल्क बना रहे हैं, मेजर पार्ट बना रहे हैं, ये आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। जबकि थर्ड अगर हम देखें तो हमें मालूम होता है कि यहां पे एक और टिश्यू भी मौजूद है लीफ के अंदर। ये जो आपके पास तीसरी किस्म है टिश्यू की, इसमें फर्दर आपको गौर करने पे दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। एक ये जो लीफ की अपर साइड पे है और दूसरा स्ट्रक्चर वो है जो लीफ की लोअर साइड पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह आपके पास ये तीन डिफरेंट तरह के टिश्यू हमें लीफ के अंदर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। आइए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं डिटेल से कि ये कौन से टिश्यूज हैं जो मिलके लीफ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके पास जो लीफ है इसके अंदर किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। क्या ये आपके पास टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। हम चैप्टर 1 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये पढ़ चुके हैं। सेकंड, आपके पास आपको क्या पहले से मालूम है कि कौन से वो टिश्यूज हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, इनके नेम क्या हैं जो मिलकर टिश्यू बना रहे, जो आपके पास लीफ बना रहे हैं। तो ये आपने कुछ देर वीडियो पॉज करनी है और इनके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जिन्हें क्वेश्चन आ गए हैं वेरी गुड, जिन्हें नहीं आए तो आइए हम अब लेक्चर के अंदर इन्हें कवर करते हैं। जो हमने नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया है अपने एसएलओ से वो है लीफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर मौजूद टिश्यूज और उन टिश्यूज का फंक्शन। ये हम आज अपने इस एसएलओ के लिए स्टडी करेंगे। अब लीफ क्या है? जनरली हम कहते हैं लीफ आपके पास एक ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट के अंदर एक सबसा हमें हिस्सा नजर आ रहा होता है जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई तरह के टिश्यूज हैं जो इसे मिलकर बना रहे हैं। वो जो टिश्यूज हैं उनमें नंबर 1 आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज आते हैं, नंबर 2 हमारे पास मीजोफिल टिश्यूज, और थर्ड पे आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज। ये तीनों टिश्यूज जो है ये मिलके लीफ का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब ये आपके पास एक कंप्लीट डायग्राम है लीफ की जिसमें उसके डिफरेंट टिश्यूज को इकट्ठा यहां पे हमने दिखाया हुआ है। अब हम इन डिफरेंट टिश्यूज को वन बाय वन आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, जैसा कि अगर आपको याद हो हमने एनिमेशन में देखा था कि आपके पास सबसे बाहर की तरफ जो लेयर थी उस लेयर में जो टिश्यूज थे जिन्हें हमने नंबर 1 कहा था वो असल में एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं ये लीफ की अपर सरफेस पे होते हैं और उसकी लोअर सरफेस पे होते हैं। करते क्या है, ये वहां पे लीफ को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उसके अराउंड एक बैरियर बना रहे होते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे होते हैं जो लीफ के स्ट्रक्चर को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है। इनकी फीचर क्या है, ये आपके पास बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये थिन और ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि इनके थिन और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम देखते हैं कि जो सनलाइट है वो यहां से ट्रांसमिट होके नीचे टिश्यूज पे आ रही होती है ताकि वहां पे इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जा सके। अब जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं इनके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम
क्यूटिकल का नाम देते हैं। ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसका काम यहां पे ये होता है कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है। जो वाटर लॉस हो रहा होता है उसे प्रिवेंट करती है ताकि पानी जो है वो लीफ से ट्रांसपायर ना हो। काम क्या है? अगर हम अपनी एपिडर्मस लेयर को देखें तो हमें एपिडर्मस लेयर के अंदर पता लगता है कि यहां पे आपके पास कुछ स्पेशल तरह के सेल्स मौजूद हैं जो कि दिखने में हमें बीन शेप के मिलते हैं। ये जो बीन शेप सेल्स हैं इन्हें हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये जब अपनी शेप चेंज करते हैं तो इनके अराउंड एक हमें ओपनिंग नजर आती है इनके दरमियान, और इस ओपनिंग को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। ये गार्ड सेल्स अपनी ओपनिंग यानी स्टोमेटा के थ्रू कर क्या रहे होते हैं? ये यहां पे लीफ में गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर एंटर करवा रहे होते हैं, जबकि वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन को लीफ से बाहर रिमूव करवा रहे होते हैं। तो इस तरह ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। दूसरा आपके पास देखा हमने कि ये गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर्स को भी ट्रांसपायर कर रहे होते हैं। तो इनका नेक्स्ट फंक्शन जो आता है एपिडर्मल टिश्यू का वो ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करना है। नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी है मेसोफिल टिश्यू की। मेसोफिल टिश्यूज जो है ये आपके पास लीफ का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दो तरह के नजर आते हैं, दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये अरेंज हुए होते हैं। अगर हम बैक स्लाइड पे देखें जहां ये ज्यादा अच्छे से क्लियर है तो ये देखो, ये आपके पास जो लीफ का इनर हिस्सा है वो ज्यादातर मेसोफिल टिश्यू ने बनाया हुआ है। और ये जो टिश्यूज हैं ये आपको दो रीजन्स के अंदर अरेंज किए हुए मिल रहे हैं। जो ऊपर वाले रीजन में मेसोफिल टिश्यूज हैं अगर आप देखो ये कॉलम शेप के हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अरेंज है, इनमें स्पेसेस नहीं है। जबकि आपके पास नीचे की तरफ जो टिश्यू की लेयर है यहां पे अगर आप देखो तो जो सेल की शेप है ये इररेगुलर सी शेप है और इनमें बहुत सारी कैविटीज हैं, स्पेस, एयर स्पेस मौजूद है। तो इसीलिए फिर हम मेसोफिल टिश्यूज को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं पैलिसेड मेसोफिल, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये टाइटली पैक्ड हैं। अगर आप इनकी शेप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है ये कॉलम शेप के होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि बच्चों इनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। ये जो आपके पास ग्रीन पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? यहां पे ये क्लोरोप्लास्ट यहां पे फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। जबकि आपके पास जो सेकंड टाइप है वो है स्पॉन्जी मेसोफिल की, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल आपके पास लूजली अरेंज होते हैं। इनकी जो शेप है वो इररेगुलर सी होती है। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा अहम रोल हमें नजर आता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर। कैसे? इनके दरमियान जो एयर स्पेसेस हैं इस एयर स्पेस से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल के अंदर जा रही होती है, जबकि मेसोफिल से ऑक्सीजन जो है वो बाहर इन एयर स्पेसेस में आ रही होती है। तो इस तरह से आपके पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो हैं ये यहां पे गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। थर्ड जो आपके पास टाइप ऑफ टिश्यू आते हैं प्लांट्स के अंदर वो है वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज जो है ये आपके पास लीफ की मिड रिब में बने होते हैं। हम आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एनिमेशन में, मैं आपको वहां दोबारा इसको हाईलाइट करूंगा। लीफ के अंदर जो मेन एक मिड रेन आ रही होती है, मिड वेन, उसके अंदर आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये दो तरह के हैं, एक आपके पास जाइलम है और दूसरा आपके पास फ्लोएम है। जाइलम क्या कर रहे हैं? जो आपके पास जाइलम टिश्यूज हैं ये वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो वाटर और मिनरल्स जो रूट से एब्जॉर्ब हुए थे उन्हें लीफ तक लेके आ रहे होते हैं ताकि आगे उन्हें डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान यूटिलाइज किया जा सके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में इनका इस्तेमाल है। सेकंड आपके पास फ्लोएम है। फ्लोएम क्या कर रही है? ये लीफ के अंदर बनने वाली जो शुगर है, फूड है, उसे प्लांट के डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। कंक्लूड करें कि लीफ जो है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हमें मालूम होता है कि सबसे अहम रोल लीफ का क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। हम आगे जाके चैप्टर 7 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीफ करवा रहे हैं वो है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर हो रही है और ऑक्सीजन एग्जिट कर रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनमें आपके पास लीफ के अंदर बनने वाले फूड को
ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें, लीफ जो है इसके डिफरेंट टिश्यूज क्या कर रहे हैं, ये लीफ की हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, जो एनिमेशन हमने स्टार्ट में देखी थी, अब चूंकि हम सारा लेक्चर डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं हम एनिमेशन की तरफ वापस जाएं और इन तमाम लेक्चर को हम वहां पे कंक्लूड करें, समराइज करें। पहले हमने लीफ का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, अब हम चलते हैं एनिमेशन की तरफ, और एनिमेशन के अंदर ये सारी बात जो है हम दोबारा डिटेल से देखते हैं। ये देखें, लीफ को हम डाइसेक्ट करें तो हमें मालूम होता है कि लीफ में कई तरह के टिश्यूज हैं। नंबर 1 आपके पास आउटर साइड पे है जो कि एपिडर्मल टिश्यूज हैं। नंबर 2 आपके पास इनर साइड पे है जो कि मेसोफिल टिश्यूज हैं, और इन्हीं में आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी आ जाते हैं। ये देखें, जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, इसके अंदर ये बीन शेप स्पेशल सेल्स हैं स्टोमेटा, जिनकी रेगुलेशन से गैसेस एक्सचेंज यहां करवाया जाता है। और जब हम लीफ का मेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें मालूम होता है यहां पे जो टिश्यूज हैं वो मेसोफिल टिश्यूज हैं। मेसोफिल टिश्यू में जो अपर साइड पे हैं ये कॉलम शेप के हैं, जिन्हें हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। लोअर साइड पर रेगुलर इररेगुलर शेप के हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल्स। और थर्ड बड़े इंपॉर्टेंट टिश्यू जो हमें यहां नजर आ रहे हैं वो है वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू दो तरह का बना हुआ है, एक इसमें जाइलम है जो लीफ की अपर साइड पे होती है, दूसरी आपके पास फ्लोइम है जो लोअर साइड पे होती है। जाइलम क्या करती है, ये रूट से आने वाले वाटर और मिनरल्स को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि फ्लोइम क्या कर रही है, ये लीफ में मेसोफिल टिश्यूज में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर बन रही है उसको यहां से फ्लोइम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के डिफरेंट रीजन्स की तरफ। आइए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो बच्चों, आप लोगों ने मेरा लेक्चर भी सुना, उसके बाद आपने एनिमेशन भी देखी। अब आपको यहां पे एडिशनल जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो है स्किल शीट, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने यहां सैंपल के तौर पे लिया है। आपने करना क्या है, आपने स्किल शीट के अंदर मौजूद क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, ताकि हमारी जो अभी हमने फ्रेशली मटेरियल स्टडी किया है उसे हम अच्छे से रिवाइज करके मेमोराइज कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको जो इस SLO की डिमांड है वो इस लेक्चर में कंप्लीट फील हुई है, कि हमने लीफ के वो टिश्यूज स्टडी किए हैं जो मिल के लीफ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज बच्चों।